अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए जल्दी आइए, आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए देखिए, वो प्रकृति के अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सिंग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले? क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में यह है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ, बचाओ। तुम्हारे भैया बड़े अटकस में से हमें बुला रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। आप कुटिया में चली जाइए। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी। हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। हम श्राप देते हैं, वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारी पति को। नहीं नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से उस रेखा के अंदर जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता।
लक्ष्मण आर्या कहाँ है आप? भैया लक्ष्मण पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण इस समय वो रम्य बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते चलो। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का कुंजित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा। जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। ये क्या है लक्ष्मण? राम 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 राम, मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? सीता का